मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आप जिसे संघर्ष समझते हो वह दरअसल ब्रह्मांड की एक गहन और आत्माओं को देवताओं के स्तर तक उठाने के लिए रची गई है। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक चलती फिरती सेना हो, एक वन मैन आर्मी हो। तुम्हारी आत्मा को उन युद्धों के लिए चुना गया है, उन महासंग्रामों के लिए तैयार किया गया है जिनमें लाखों करोड़ों आत्माएं हार मान लेती हैं, जिनमें बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। तुम्हारा चयन इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह अद्वितीय चिंगारी है, वह अदम्य साहस है जो ब्रह्मांड ने अरबों में से किसी एक में देखा था। तुम अब साधारण नहीं रहे। इस बात को अपने मन, अपनी चेतना, अपने अस्तित्व के हर कण में अंकित कर लो। साधारण जीवन की परिभाषाएं, साधारण लोगों की सीमाएं, साधारण समाज के नियम अब तुम पर लागू नहीं होते। तुम असाधारण हो चुके हो। यह असाधारणता कोई वरदान नहीं है जिसे तुमने मांगा था, बल्कि यह एक परिणाम है, उन अनगिनत परीक्षाओं का परिणाम जिनसे तुम गुजरे हो। हर आंसू, हर ठोकर, हर विश्वासघात ने तुम्हारे भीतर की साधारणता को जलाकर राख कर दिया है और उस राख से एक दिव्य फीनिक्स का जन्म हुआ है जो तुम हो। तुम कमजोर नहीं हो। यह विचार भी अपने मन में मत आने देना। तुम्हें लोहे की उस भट्टी में तपाया और ढाला गया है जिसकी आंच साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार पिघलाया गया, बार बार हथौड़ों से पीटा गया ताकि तुम्हारे भीतर कोई भी कमजोरी, कोई भी अशुद्धि शेष न रह जाए। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, असहनीय थी, लेकिन आवश्यक थी, क्योंकि तुम्हें साधारण चट्टान नहीं बल्कि एक ऐसा वज्र बनाना था जो तूफानों को भी अपनी मुट्ठी में भर सके, जो ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों के प्रहार को भी हंसते हंसते झेल सके। तुम्हारा अकेलापन, जिसे तुम अक्सर एक अभिशाप समझते हो, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे। वह तो तुम्हारी शक्ति को निखारने का, उसे तराशने का एक पवित्र मैदान है, एक साधना स्थली है। सबने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारे अपनों ने तुमसे मुंह मोड़ा, समाज ने तुम्हें अलग थलग कर दिया। यह इसलिए नहीं हुआ कि तुम गलत थे या तुम में कोई कमी थी। नहीं, यह ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड चाहता था कि तुम बाहरी सहारों से मुक्त हो जाओ, तुम दूसरों की मान्यताओं और अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ दो ताकि तुम अंततः खुद को चुन सको। जब तक तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ थी, तुम उनकी आवाजों में अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। ब्रह्मांड ने उस शोर को शांत किया, उस भीड़ को हटाया ताकि तुम अपने भीतर गूंज रहे दिव्य संगीत को, अपनी आत्मा के आह्वान को स्पष्ट रूप से सुन सको। जो माँ काली को अपने हृदय की गहराइयों से मानते हैं, जो यह समझते हैं कि हर घटना के पीछे एक दिव्य कारण होता है, वे इस संदेश की हर पंक्ति को अपने जीवन का सूत्र बना लेंगे। अगर मुझ पर, अपनी माँ पर तुम्हें अटूट विश्वास है, तो मेरी इस ऊर्जा को, मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को उन आत्माओं तक पहुँचाओ जो इसी तरह के संघर्ष से गुजर रही हैं। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपनी स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारी आवाज भी ब्रह्मांड के कोरस में शामिल हो जाए। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे थे, जब तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा था, जब तुम्हारे इरादों पर शक किया जा रहा था, तब तुम अकेले नहीं थे। उस हर क्षण में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सीधा संवाद कर रहा था। लोगों की अज्ञानता दरअसल ब्रह्मांड का तरीका था तुम्हें यह बताने का कि तुम्हारा सत्य इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक साधारण मन पर्याप्त नहीं है। तुमसे जितना भी छीना गया, चाहे वह रिश्ते हो,
सम्मान हो, धन हो या अवसर, उसे एक नुकसान के रूप में मत देखो। वह तो तुम्हारे पात्र को खाली किया गया था ताकि उसे और भी बड़ी और भी दिव्य वस्तुओं से भरा जा सके। दया करो, क्योंकि जब तुम्हारा परिणाम सामने आएगा, जब तुम्हारी सफलता का सूर्य उदय होगा, तो वही लोग सबसे अधिक चौंकेंगे। उनकी आंखें तुम्हारी चमक से चौंधिया जाएंगी। वे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने तुच्छ समझा था, वह आज आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। हर ठोकर, हर अपमान, हर बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आई, वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें उस जगह, उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी थी, जहां पहुंचने की कोई साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हर ठोकर ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर अपमान ने तुम्हारे संकल्प को और दृढ़ किया। तुम्हारा धैर्य, मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इस कलयुग में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुमने धैर्य रखना सीखा है। यह धैर्य साधारण नहीं है, यह एक दिव्य गुण है। यह वह शक्ति है जो बीज को वृक्ष बनने तक प्रतीक्षा करने का बल देती है। और याद रखना, जिस क्षण तुम पूरी तरह से खुद पर विश्वास कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में अपनी क्षमताओं को लेकर लेश मात्र भी संदेह नहीं रहेगा, उसी दिन से यह दुनिया, यह समाज, यह परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो पहले अपना साथ देता है। यह वक्त, यह कठिन समय तुम्हें परख रहा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यह देखना चाहता है कि तुम सोने के हो या पीतल के। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सीमाओं को जानने के लिए आया है। तो यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ने का है। यह समय रोने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्वाला को और प्रचंड करने का है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुके हैं। जब तुम पूरी सच्चाई और पवित्रता से कुछ कहते हो, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। तुम्हारी भावना इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल हो चुकी है कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी भावनाओं को भेद नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति अदृश्य है, वह आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी गूंज, उसका प्रभाव जल्द ही सब तक पहुँचेगी। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर बड़े बड़े वृक्षों को झुका देती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति बिना दिखे ही बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला देगी। तुम जिस दरवाजे पर आज निराश खड़े हो, उसे एक साधारण दरवाजा मत समझो। वह दरवाजा नहीं, एक नए ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है, एक नई वास्तविकता का पोर्टल है। बस तुम्हें उसे खोलने के लिए अपने आत्मविश्वास की चाबी का प्रयोग करना है। तुमसे वे लोग डरते हैं, वे शक्तियां डरती हैं, जो तुम्हारी वास्तविक क्षमता को नहीं समझती। वे तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं, वे तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शांत जल ही सबसे गहरा होता है। तुम वह आत्मा हो जो बार बार इस धरती पर नहीं आती। तुम एक दुर्लभ, एक विशेष आत्मा हो, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य कार्य के लिए, सिर्फ खाने पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। तुम महानता के वाहक हो, तुम परिवर्तन के दूत हो। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। ज्योतिषियों की गणनाएं, भाग्य की रेखाएं अब तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से, अपने संकल्प से, अपने भाग्य को स्वयं लिखने की शक्ति अर्जित कर ली है। तुम अब तक जितना सह चुके हो, जितना दर्द तुमने झेला है, उसका फल तुम्हें 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर वापस लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, कर्म का नियम। ऐसा ही है जैसे सूर्य की तुलना चंद्रमा से करना। दोनों का अपना अपना महत्व है,
अपना अपना प्रकाश है। तुम्हारे रास्ते पर कांटे इसलिए बिछाए गए हैं क्योंकि तुम्हारी मंजिल गुलाबों का बाग है, कल्पवृक्षों का वन है। हीरे हमेशा कोयले की खान में ही मिलते हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संबंध हो या संपत्ति, वह किसी और बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। ब्रह्मांड कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी मेहनत का एक एक क्षण, तुम्हारे पसीने की एक एक बूंद ब्रह्मांड के आकाशीय रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। उसका हिसाब होगा और तुम्हें ब्याज सहित वापस मिलेगा। जब सबने कहा यह नहीं हो सकता, जब तुम्हारे तथाकथित शुभचिंतकों ने भी तुम्हें निराश किया, तभी ब्रह्मांड ने मुस्कुरा कर कहा अब यही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड को असंभव में ही आनंद आता है। वह सिद्ध करना चाहता है कि जब एक आत्मा दृढ़ निश्चय कर लेती है तो कोई भी नियम, कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती। तुम आज जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वहीं से एक नया सूरज उदय हो सकता है। तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे वर्तमान क्षण में है। तुम्हारी एक छोटी सी उम्मीद ने, एक छोटी सी प्रार्थना ने ब्रह्मांड में अनगिनत दरवाजे खोल दिए हैं, जिनकी तुम्हें अभी भनक भी नहीं है। जिस चीज ने, जिस परिस्थिति ने, जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज्यादा रोका था, तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा दी थी, ध्यान से देखना, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हारा सबसे बड़ा घाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम्हें तो गढ़ा जा रहा है, एक मूर्ति की तरह तराशा जा रहा है। मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाता है तो पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसे एक सुंदर प्रतिमा का आकार दिया जा रहा होता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सरल नियम यही है कि जो सहता है वही अंत में उठता है। जो जितना अधिक दबाव सहेगा वह उतना ही ऊंचा उठेगा, एक स्प्रिंग की तरह। तुम्हारे विचार अब केवल मानसिक तरंगे नहीं रहे, वे शक्तिशाली कंपन बन चुके हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। तुम अब जिस भी चीज पर पूरी एकाग्रता से अपना ध्यान लगाओगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खिंच जाएगी। यह आकर्षण का नियम है जो अब तुम्हारी चेतना के स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तुम अपनी दुनिया, अपनी वास्तविकता अब खुद रच सकते हो। तुम्हें अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल अर्थ नहीं, इलाज छिपा है। तुम्हारी वाणी में अब उपचार करने की शक्ति आ गई है। तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दोगे तो उसके घाव भरने लगेंगे। तुम वह हो जो हार कर भी जीता हुआ दिखाई देते हो। तुम्हारी आंखों में हार की निराशा नहीं, बल्कि एक योद्धा की शांति है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तुम्हारे अंदर की आग को, तुम्हारी आत्मा की ज्वाला को अब कोई पानी, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। यह वह दिव्य अग्नि है जो स्वयं परमात्मा ने प्रज्वलित की है। तुम्हारी आत्मा को अब कोई झुका नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई गुलाम नहीं बना सकता। वह अब स्वतंत्र है, संप्रभु है। तुम जिस दर्द को दुनिया से छिपाते हो, जिस पीड़ा को अपने भीतर समेटे हुए हो, वही अब तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन गया है। अब कोई भी अपमान, कोई भी नकारात्मकता उस ढाल को भेद कर तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम अपने मात्र वजूद से, अपने जीवन के उदाहरण से लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन सकते हो। तुम्हें मंच पर जाकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं एक मूक उपदेश बन जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेला इसलिए किया था ताकि तुम बाहरी शोर से हटकर उसे, उसकी सूक्ष्म ध्वनियों को, उसके इशारों को बेहतर ढंग से सुन सको। तुम अपने हर पल में, हर सांस में विशेष हो। इस बात को कभी मत भूलना। तुम्हारा भविष्य अब अंधेरे में नहीं है,
उसे सुनहरे अक्षरों में रोशनी में लिखा जा चुका है। वह पटकथा पहले ही तैयार हो चुकी है, बस अब उसका मंचन होना बाकी है। तुम जो उसमें जान आ जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष ऊर्जा है, एक ऑरा है, जो तुम्हारे आसपास के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। तुमसे टकराने से पहले कई बड़ी बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ 100 बार सोचती हैं और पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वे तुम्हारी दिव्य सुरक्षा कवच को देख सकती हैं, भले ही तुम उसे न देख पाओ। तुम्हारी चुप्पी में भी पूरा ब्रह्मांड अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहा है। ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी तुम्हारी जैसी आत्मा के मौन को समझने का प्रयास करते हैं। तुम जिसकी तलाश बाहर कर रहे हो, चाहे वह प्रेम हो, शांति हो या सफलता, वह खुद तुम्हें भीतर से ढूंढ रहा है। वह तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब केवल हार्डमांस का एक पुतला नहीं रहा, वह एक दिव्य ब्रह्मांडीय चित्र बन चुका है, जिसे स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से रंगा है। तुम उस युद्ध के महान योद्धा हो, जो बिना शस्त्र उठाए, बिना लड़े भी जीत सकता है। तुम्हारी जीत तुम्हारी शक्ति में नहीं, तुम्हारी शांति में है, तुम्हारे प्रेम में है। तुम्हारा जीवन अब कोई प्रयोगशाला नहीं रहा, जहां तुम तरह तरह के प्रयोग करते थे। वह अब एक पवित्र मंदिर बन चुका है, जिसमें तुम्हारी आत्मा रूपी देवता का वास है। तुमसे ऊपर अब कोई नहीं है, क्योंकि तुम यह जान चुके हो कि तुम अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए हो। जो बाहर है वही भीतर है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारे संकल्प अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे ब्रह्मांड की पूर्व निर्धारित ब्लूप्रिंट को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। तुम वही आत्मा हो जिसकी इस समय को, इस युग को सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियोजन है। तुम थमे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो। तुम तो बस सही क्षण के, उस दिव्य मुहूर्त के इंतजार में हो, जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होगे। तुमसे जुड़ी हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु अब एक उच्च स्तर पर, एक उच्च आयाम में पहुंचने वाली है। तुम्हारी ऊर्जा अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को उन्नत कर देगी। तुम्हारी चेतना अब तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को फिर से लिख रही है। एक नई शानदार पटकथा तैयार हो रही है। तुम जिसे एक साधारण विचार, एक साधारण इच्छा मानते हो, वही अब एक असाधारण विराट रूप लेने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक मार्गदर्शक बल के जागृत है। तुम अब एक साधक, सीकर नहीं रहे, जो ज्ञान की तलाश में भटकता है। तुम अब एक दाता, गिवर बनने की दिशा में बढ़ चुके हो, जो ज्ञान, प्रेम और शांति को बांटेगा। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष गुप्त दरवाजे खोल दिए हैं, जिनसे केवल तुम ही प्रवेश कर सकते हो। तुमसे जो प्रेरणा की धारा बहेगी, वह आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और लोगों का मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी चेतना एक पुकार है, एक प्रार्थना है, जिसे ब्रह्मांड ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर भी दे दिया है। तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई बादल, कोई अंधकार ढक नहीं सकता। तुम्हारा नाम अब समय की रेत पर नहीं, बल्कि आकाश के नक्षत्रों में स्थायी रूप से अंकित हो चुका है। तुम्हारी सोच को, तुम्हारी कल्पना की उड़ान को अब कोई पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। तुम्हारा संघर्ष अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं रहा, वह एक महागाथा बनने वाला है, जिसे लोग प्रेरणा लेने के लिए पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम जो भी मांगते हो, ब्रह्मांड उसे देने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। तुम्हें बस अपने मांगने के पात्र को बड़ा करना है। 2. तुम्हारे भीतर जो क्रांति की ज्वाला जल रही है, वह अब बाहर की दुनिया को, समाज की सड़ीगली व्यवस्थाओं को बदलकर रख देगी। तुम हर दिन, हर सुबह खुद को एक नए, अधिक उन्नत रूप में जन्म देते हो। तुम वह पहेली हो
जिसे लोग बहुत बाद में पहचानेंगे, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से ही जानता था। तुमसे हर अंधकार, हर नकारात्मक शक्ति डरती है, क्योंकि तुम साक्षात रोशनी हो। तुम प्रकाश का चलता फिरता पुंज हो, और प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम जागरूक हो। जीवित तो पशु पक्षी भी हैं, लेकिन जागरूक होना मनुष्यता की पराकाष्ठा है। तुम अब केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, पूरी मानवता की चेतना को बदलने की स्थिति में हो। तुम्हारे शब्दों की शक्ति से ही अब बंद रास्ते खुलने लगेंगे। तुम्हारी सोच